की अगर हम बात करें तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म 70वें नंबर का है। ये भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। बेस्ट पिक्चर फिल्म जो है, बेस्ट फीचर फिल्म है आईना, जिसको बोलते हैं मिरर। इसके जो हैं निर्देशक ये सिद्धांत सरीन है। सिद्धांत सरीन इसको मिली है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म ये मिली है। सॉरी, ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म था जो हमने पहले बताया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है आईना, मिरर, सिद्धार्थ सरीन द्वारा। और बेस्ट ये फीचर फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है अट्टम। साउथ की पिक्चर देखिए ज्यादा इसमें स्थान लेती है। अट्टम मलयालम। हर साल आप देखेंगे तो दक्षिण की पिक्चर ही इसमें फर्स्ट प्राइज ले आती है राष्ट्रीय पुरस्कार में। कुछ बात है उनके डायरेक्शन में। अट्टम को मिली है आनंद एकर्षि ने उसको निर्देशन किया है। आनंद एकर्षि। और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है आईना, मिरर जिसको बोलते हैं सिद्धांत सरीन द्वारा निर्देशित है। मनोरंजन प्रदान करने वाली संपूर्णता से संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म ये है कांतारा। ओवरऑल तौर पे है कांतारा का। बेस्ट एक्टर लीड रोल बेस्ट एक्टर लीड रोल ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी ऋषभ शेट्टी जो है एक्टर भी हैं और निर्देशक भी हैं, कांतारा के हैं, काफी टैलेंटेड आदमी है। बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल है नित्या मेनन। नित्या मेनन को आप जानते होंगे, साउथ की हीरोइन है, बहुत अच्छा रोल करती है, कर ली है उनका। ये इनका है तिरु चित्राम्बलम, ये पिक्चर के लिए मिला है इनको बेस्ट एक्टर लीड रोल। और ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा। पवन राज मल्होत्रा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता। नीना गुप्ता, ठीक है। बेस्ट फिल्म एवीजीसी। एवीजीसी का मतलब है एनिमेशन, ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट,
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ये इस कैटेगरी में जो पिक्चर मिली है ब्रह्मास्त्र भाग 1। ब्रह्मास्त्र भाग 1 जो पिक्चर है शिवा, ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा। अब बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये मिली है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड पार्थिव धर, पार्थिव धर द्वारा लिखित रिटन किशोर कुमार, क्या लिखा है इन्होंने, किशोर कुमार इन्वर्टेड कॉमा में, इसी का नाम है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर के द्वारा लिखित किशोर कुमार। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। द अल्टीमेट बायोग्राफी इन्वर्टेड कॉमा। देखिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की, क्योंकि बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिक्शन फिल्म में, बेस्ट फिक्शन फिल्म में आपकी है एटम मलयालम फिल्म आनंद कशी द्वारा। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना मिरर सिद्धांत सरीन द्वारा निर्देशित। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय फिल्म कांतारा। बेस्ट एक्टर लीड रोल ऋषभ शेट्टी कांतारा। बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल नित्या मेनन तिरुचित्राम्बलम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता। बेस्ट फिल्म एवीजीसी एनिमेशन विजुअल आर्ट गेमिंग एंड कॉमिक ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा लिखी गई किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये जो बुक है। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा को आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। अभिनव बिंद्रा का इसकी शुरुआत 1975 में हुई तथा इसने ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट को प्रतिस्थापित किया। ये कब से स्टार्ट हुआ? 1975 और इसने ओलंपिक ऑर्डर ऑफ ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ
डिप्लोमा ऑफ मेरिट को प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी जगह ये आ गया कौन, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। पहले ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट होता था, जो कि अब ओलंपिक ऑर्डर सम्मान आ गया। ओलंपिक ऑर्डर के 3 ग्रेड हैं। फर्स्ट ग्रेड है स्वर्ण यानी गोल्ड, स्वर्ण ऑर्डर को बोलते हैं गोल्ड। और रजत यानी सिल्वर, रजत यानी सिल्वर। और कांस्य, कांस्य यानी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। गोल्ड ऑर्डर राज्य के प्रमुख और असाधारण परिस्थितियों हेतु आरक्षित है। ओलंपिक ऑर्डर के अन्य उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में इंदिरा गांधी और नेल्सन मंडेला है। अन्य में अगर देखें, अन्य को मिला तो किनको मिला है, इंदिरा गांधी एंड नेल्सन मंडेला। इन लोग को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिल चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई 2024 को 26 जुलाई 2024 को और 11 अगस्त तक मनाया गया पेरिस ओलंपिक खेल दिवस। इसमें भारत से 10,500 से ज्यादा, भारत से 10,500 से ज्यादा एथलीट ने बावन 32 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। बत्तीस खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। लोगो क्या था पेरिस ओलंपिक का, लोगों की देखें, लोगों की बात कर लें। स्वर्ण पदक लव एवं और क्या था इसके लोगों में, मैरी एन। कोई ना कोई पक्षी या पशु लिया जाता है हमेशा। मैरी एन फ्रांसीसी गणराज्य का व्यक्तित्व है। फ्रांसीसी गणराज्य का व्यक्तित्व है। और पैरालंपिक में भी यही लोगो इस्तेमाल किया गया पहली बार। पहली बार एक ही लोगो इस्तेमाल किया गया ओलंपिक और पैरालंपिक में। यही रिकॉर्ड था कि पहली बार इसको प्रयोग किया गया पैरालंपिक में। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है। ये जो शुभंकर है इसका क्या है, ओलंपिक का ओलंपिक
फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज है शुभंकर। ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन, ट्रेडिशनल स्मॉल परीजियन कैप, परीजियन कैप पर आधारित है शुभंकर। ध्यान दीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024, आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में दुनिया भर के 10,500 से ज्यादा एथलीटों ने 32 खेलों में हिस्सा लिया। दुनिया के 10,500 से ज्यादा एथलीटों ने 32 खेलों में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक का लोगो मुख्य रूप से 3 प्रतीकों को प्रदर्शित करता है। इनमें पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है लौ और तीसरा प्रतीक है मैरियन, जो कि फ्रांसीसी गणराज्य का व्यक्तित्व है। ये इतिहास में पहली बार है कि जब ओलंपिक खेलों में और पैरालंपिक खेलों में दोनों के लिए एक ही प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। और इसके शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल परीजियन कैंप पर आधारित है। यह शुभंकर इस खेल के माध्यम से क्रांति का नेतृत्व करके एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफेद, लाल, कौन सा, ओलंपिक फ्रीज को नीला, सफेद, लाल, फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे, फ्रांस के तिरंगे झंडे के रूप में रंगों से सजाया गया, रंगों से सजाया गया। एक क्लियर हो गया आपका। नीला, सफेद, लाल रंग का फ्रांस का प्रसिद्ध तिरंगा जो है उसके रंगों से सजाया गया। और इसके बीच में गोल्डन पेरिस 2024 लोगो नजर आएगा, गोल्डन पेरिस। क्या नजर आएगा, गोल्डन पेरिस 2024 लिखा हुआ इसके बीच में लोगो नजर आएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है अलोन वी गो फास्टर। इसका आदर्श वाक्य है अलोन वी गो फास्टर, अकेले अगर हम तेज दौड़ते हैं, बट टुगेदर वी गो फर्दर, बट टुगेदर वी गो फर्दर। Alone we go faster, but together we go further. अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये लोगो है, आदर्श वाक्य है। ऐसा कहते हैं कि कैसे शुभंकर और दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। समझ गए आप लोग? शुभंकर और दुनिया के लोग कैसे शुभंकर व दुनिया के लोग साथ काम कर एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। ये था लोगों का मतलब। शुभंकर के लोगों का मतलब हमारा था कि अलोन
वी गो फास्टर, क्या था बच्चों? एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति की अगर बात करें तो 117 खिलाड़ी भारत से गए थे। 117 खिलाड़ी भारत से गए थे। कितने मेडल आए? एथलेटिक के 29 खिलाड़ी, और शूटिंग के 21 खिलाड़ी, और हॉकी के 19 खिलाड़ी। 19 खिलाड़ी, आधे खिलाड़ी शामिल हैं। क्या थे? इसके आधे खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिसमें इन 117 सदस्यों के दल में 3 खेलों में एथलेटिक्स में 29, निशानेबाजी में 21, हॉकी में 19 के आधे खिलाड़ी शामिल हैं। आधे खिलाड़ी शामिल हुए। इसके उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल थे। ये क्वेश्चन आएगा। पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल थे भारतीय ध्वजवाहक। उन्होंने सीन नदी पर राष्ट्रों की परेड के दौरान पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। समापन समारोह में ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत की उपलब्धियां और उत्साह का प्रतिनिधित्व किया। आज के लिए बच्चों यहीं तक। अगले में हम आपको पेरिस ओलंपिक का भारतीय पदक विजेता का चार्ट आपको बताएंगे। स्पर्धा होगी, पदक होगा, भारतीय एथलीट का नाम होगा। कल के लेक्चर में आपको यही सब बताएंगे। आप लोग लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अच्छे से पढ़िए। आप सभी लोग को शुभकामनाएं। यूपी पीसीएस का पेपर आपका सफल हो। जो भी एग्जामिनेशन में आप अभी बैठ रहे हैं या बैठने जा रहे हैं, सब में देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, जितने भी करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल के रिलेशन से लेके सारे के सारे आते हैं, जिसमें मैं पूरा फोकस कर रहा हूं। कॉम्पिटिटिव चैनल के माध्यम से निरंतर आपको एजुकेशनल सेवा प्राप्त होगी, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। पूरा कंटेंट इतना वेरीफाइड, इतना ज्यादा वर्सेटाइल बनाकर आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि बृहद में ही सरल रूप हम बनाते हैं कि तुरंत बच्चे को समझ में आ जाए। और मुफ्त शिक्षा ये है, अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा कंटेंट मैं फ्री में देता हूँ आपको। इसका लाभ आप लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, गारंटी है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ये तो जो मेरा सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्लेलिस्ट में ये सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा पीसीएस का पूरा पैकेज ये आपका जो चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। नो when you pay for these lectures and this valuable times, you have no pay, you have only time. My payment is only your time, कि आप अपना समय जो दे रहे हैं इस लेक्चर को देखने में, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काग चेष्टा वपो ध्यानम, स्वान